सरकार द्वारा सफलता के सूत्र को लागू करना। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रमुख राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, जिनसे हिल को मिलवाने का श्रेय कार्नेगी को जाता है, उन्होंने हिल से वॉशिंगटन आकर गोपनीय सलाहकार के रूप में चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए प्रचार करने को कहा। उस समय उनकी बातों ने देशभक्ति की भावना को जगाने एवं युद्ध में विजय हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। सन 1918 में जब जर्मनी का विशाल सेना तंत्र ढेर हो गया, हिल ने एक ऐसी योजना की सलाह दी जिससे प्राचीन होहेनज़ोलन वंश का खात्मा हुआ और काइजर को सिर पर पांव रखकर भागना पड़ा। राष्ट्रपति विल्सन ने युद्ध विराम की प्रार्थना को पूरी तरह पढ़ा भी नहीं था। वे हिल की तरफ मुड़े और उन्हें भेजने का आज्ञा पत्र दिखा दिया। हिल बोल पड़े, राष्ट्रपति महोदय, क्या हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि ये प्रार्थना जर्मनी के लोगों के नाम पर की गई है या इंपीरियल गवर्नमेंट के नाम पर? विल्सन ने भी इस प्रश्न को दोहराया और यही काइजर के सत्यात्याग का कारण बना। इसने विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राजघरानों में से एक माने जाने वाले शासन का अंत किया तथा कुछ अन्य तानाशाहों को उखाड़ फेंकने का कारण भी बना। विल्सन की मृत्यु तथा नए प्रशासन के आगमन के बाद हिल ने अपने शिक्षक के कार्य की तरफ रुख करने का निश्चय किया। उन्होंने पढ़ाना तथा व्याख्यान देना जारी रखा ताकि वे सफलता को जन्म देने वाले तथ्यों के निरंतर अध्ययन से संग्रहित विचारों एवं दर्शन का प्रसार कर सके। ऐसे ही अपने एक व्याख्यान में उनकी भेंट कैंटन ओहायो के दैनिक समाचार पत्र के संपादक डॉन मैलेट से हुई, जो इनके महान प्रशंसकों में से एक हुए और बाद में इनके प्रबंधक बन गए। मैलेट ने हिल से अनुरोध किया कि वे अपने अनुसंधान को पेपर तक सीमित कर दें और अपनी जानकारियों के आधार पर एक पांडुलिपि तैयार करें जो बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जा सके। परिणाम स्वरूप हिल ने वास्तविक लेखन कार्य प्रारंभ किया। इससे पहले कि उनकी कृति पूर्ण होती, एक पुलिस वाले और 4 अंडरवर्ल्ड के लोगों ने मिलकर मैलेट की हत्या कर दी। इन सभी ने ओहायो के राजकीय कारागार में आजीवन कारावास का दंड काटा। मैलेट ने उस पुलिस वाले तथा इन 4 अपराधियों के बीच की साठगांठ को उजागर किया था, जिसकी सहमति से वे मादक द्रव्य और शराब बेचा करते थे। उनके नामों को अखबार में प्रकाशित कर दिया। इसके तुरंत बाद हत्या का प्रकरण हुआ तथा इस दुर्भाग्य से हिल बाल बाल बच गए, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोगों का मानना था कि अखबार द्वारा उन पर हुए हमले में हिल का हाथ था। मृत्यु पूर्व मैलेट ने हिल द्वारा सफलता पर रचित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने हेतु यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन बोर्ड के अध्यक्ष जज एल्बर्ट एच ग्रे से संपर्क किया, किंतु इससे पहले की योजना मूर्त रूप ले पाती जज ग्रे का निधन हो गया। कुल मिलाकर इसे नियति का खेल कहा जाए या कुछ और, जो मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले नितांत कठिन परीक्षणों में डाल देता है। हिल के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब जीवन के इस महत्वपूर्ण समय में वे अपनी बाजी हार गए।